कल जो पढ़ाया था वो समझ में आया? कैसे आप सब लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। आ गए? कल जो हमने सेक्शन किया था, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 किया था ना, समझ में आया नहीं आया वो? बताओ जल्दी। यस या नो करो। कल सेक्शन 9 और सेक्शन 10 जो किया था हमने, क्या देखा था हमने? दंपत्ति अधिकारों का प्रस्थापन और न्यायिक प्रतिकरण। बताओ। जल्दी बताओ। आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही आवाज़? आवाज़ आ रही है नहीं आ रही? जल्दी बताओ, फिर शुरू करें जल्दी से। सेक्शन 9 आज दोबारा से देखेंगे। सेक्शन 9 को आज फिर से देखते हैं। कल मुझे लग रहा है आप लोगों को जैसे समझ में नहीं आया था। बोलो जल्दी। जल्दी बताओ, फिर फटाफट क्लास स्टार्ट करें। चलो देखो, आज हम सेक्शन 9 स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 9 को इसमें कुछ चीज़ें छूट गई थी, इसको देखते हैं आज, ठीक है? सेक्शन 9 को जैसे कि पता है आपको, सेक्शन 9 क्या कह रहा है? सेक्शन 9 जो कह रहा था वो दंपत्ति अधिकारों का प्रस्थापन। एक सेक्शन 9 है, एक सेक्शन 10 है, ठीक है ना? इन दोनों में क्या है? एक न्यायिक प्रतिकरण है और एक क्या है? दंपत्ति अधिकारों का प्रस्थापन। अब देखो, सेक्शन 9 का मतलब ये है, सेक्शन 9 ये कहना चाह रहा है, जब आपकी शादी होती है, दो पक्षों के बीच जब विवाह होता है, उस विवाह की स्थिति में, विवाह के बाद जब एक पक्ष बिना कुछ कहे या कभी कुछ अनबन होती है, वो चला जाता है घर छोड़ के, ठीक है? घर से चला गया। उस कंडीशन में जो दूसरा पक्ष होता है, जब वो आता नहीं, वधू नहीं आती या वर नहीं आता, मान लो वधू चली गई है, लड़की शादी को, शादी के बाद घर छोड़ के चली गई, कोई टर्म कंडीशन ऐसी रहेगी, घर छोड़ के चली गई, वो कुछ महीनों कुछ सालों तक नहीं आती है, ठीक है? उसके बाद जो लड़का होता है वो क्या चाहता है? कि वो वापस आ जाए। वो चाहता है कि वो वापस आ जाए, उससे कहता भी है, लेकिन फिर क्या होता है? वो लड़की वापस आने के लिए मना करती है। तो यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे वो लड़का क्या कर सकता है? अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, जिला न्यायालय में जाके एक याचिका दायर कर सकता है कि मुझे अपनी पत्नी को वापस बुलाना है, कि मुझे अपनी पत्नी को वापस बुलाना है। किस कारण से गई है वो कारण जानना है, ठीक है? किस कारण से गई है, क्यों गई है, वो सब चीज़ों के लिए वो आए और हम दोनों आपस में बात करेंगे। मुझे उसके साथ दोबारा या पुनः स्थापन, मतलब विवाह को पुनः स्थापित करना, मेन में समझ लो कि विवाह को पुनः स्थापित किया जाता है। एक बार वो चली गई तो दोबारा उसे बुलाया जाता है, ठीक है? ये सब न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार होता है। क्यों होता है न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार? देखो, इसमें कह रहा है, जबकि पति या पत्नी में से किसी ने युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना, क्या? युक्तियुक्त प्रतिहेतु मतलब कोई ऐसा कारण नहीं दिखता है कि वो घर छोड़ के जाए, कोई भी ऐसा कारण नहीं था कि वो घर छोड़ के चली जाए, वो चली गई, ठीक है? अब न्यायालय के पास जब वर ने, मतलब लड़के ने जब याचिका दायर की, लड़के ने कहा कि मुझे वापस बुलाना है, तो न्यायालय ये देखेगा कोई युक्तियुक्त कारण है या नहीं है, ठीक है? अब देखो आगे क्या कह रहा है। याचिका क्या कह रहा है? दूसरे के बिना सहचार्य से मना करती है, मतलब साथ रहने से मना कर देती है। तब परिवेदित पक्षकार दंपत्ति अधिकारों का प्रस्थापन के लिए याचिका द्वारा आवेदन जिला न्यायालय में करेगा, ये कल बताया था मैंने, कर सकेगा। और न्यायालय ऐसी याचिका में किए गए कथनों की सत्यता के बारे में और बात के बारे में आवेदन मंजूर करने का कोई आवेद आधार नहीं है, अपना समाधान हो जाने पर तदनुसार दंपत्ति अधिकारों के प्रस्थापन के लिए आपत्ति दे सकता है, ठीक है? अगर वो न्यायालय देखता है कि कोई ऐसा उचित कारण नहीं था जिसे वो छोड़ के गई है, घर छोड़ के गई है, न्यायालय उससे कहता है कि वापस आ जाए, तो वापस के लिए उसे डिग्री दे सकता है, ठीक है? वापसी के लिए उसे क्या कर सकता है? डिग्री पारित कर सकता है और उसे वापस बुला सकता है। कौन कौन है ऑनलाइन, बताओ जल्दी से। कल जो सेक्शन ये करवा रहे थे, कल जो सेक्शन करवा रहे थे, इसका आया था ईशा? कल तुम्हें सेक्शन में थोड़ा बहुत डाउट था ना? जल्दी हाँ या ना करो। सोनिया, ईशा और आयशा, तीनों बताओ, जो कल सेक्शन करवा रहे थे, इसमें मुझे लगता है आप लोगों को कुछ
वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया था। देखो मोटा मोटा कॉन्सेप्ट जो है किसका, सेक्शन 9 और सेक्शन 10 का, इन दोनों का मोटा कॉन्सेप्ट जो है सेक्शन 9 और आपका हो गया सेक्शन 10, सेक्शन 10, ठीक है। 9 में क्या है, 9 में है दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन। क्या है, दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन। दाम्पत्य क्या, दाम्पत्य अधिकारों का प्रस्थापन है, ठीक है, अधिकारों का प्रस्थापन। और सेक्शन 10 क्या कह रहा है, न्यायिक प्रथिकरण, न्यायिक प्रकटकरण, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है सेक्शन 10, सेक्शन कह रहा है 10 कह रहा है न्यायिक प्रथिकरण, उसे अलग रहना है, ठीक है। अब इन दोनों में जो मेन डिफरेंस था वो ये था, देखो देखो इसमें क्या था, ये क्या था, ए और बी हैं, ठीक है, ए और बी, ये लड़का पक्ष है, ये लड़की है। इन दोनों का जब आपस में विवाह होता है, विवाह के समय क्या हो रहा है, जिस समय इनका विवाह हुआ, विवाह के कुछ समय बाद, मतलब 5 साल बाद, 5 या 6 साल बाद, कुछ ऐसी कंडीशन हुई कि जो बी है वो घर छोड़ देती है, घर से चली जाती है, ठीक है, घर से चली गई और उसके बाद वो वापस आई नहीं। बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इस कंडीशन में जो आपका हो रहा है, इसमें क्या है, ए और बी, ठीक है। इस कंडीशन में वो घर छोड़ के चली गई, वो क्या कह रहा है लड़का, उसे लेने के लिए न्यायालय से कह रहा है कि मुझे याचिका दायर करके, वो न्यायालय से याचिका दायर करके कह रहा है कि मुझे अपनी बीवी को वापस बुलाना है। बट इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में ये दोनों पक्षकार, ये दोनों पक्षकार के बीच इतना विवाद बढ़ गया कि ये जाते हैं कहाँ, न्यायालय में जाते हैं, ये साथ साथ जाते हैं, ठीक है, न्यायालय में जाते हैं, न्यायालय में जाते हैं किस लिए, कि इनका विवाह विच्छेद हो जाए। क्या, इनके विवाह विच्छेद हो जाए, ठीक है, विवाह विच्छेद के लिए। किस लिए जाते हैं, विवाह विच्छेद के लिए, मतलब तलाक के लिए, तलाक के लिए, समझे। यहाँ बात समझे, 9 और 10 में जो डिफरेंस है वो मेन डिफरेंस ये है कि यहाँ पे जो पक्षकार है, जो लड़का है, वो क्या कह रहा है, कह रहा है मेरी बीवी बिना मुझे बताए, बिना किसी उचित कारण से चली गई है और वो आ नहीं रही है, मैं उसे क्या करना चाहता हूँ, मैं उसे दोबारा लाना चाहता हूँ। इस कंडीशन में ये कह रहा है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जिला न्यायालय में, कहा, जिला न्यायालय में, जिला न्यायालय में क्या कर रहा है, याचिका दायर करेगा, ठीक है, याचिका दायर करेगा, जिला न्यायालय में बताया गया है, ठीक है। और इस कंडीशन में क्या कह रहा है, इस कंडीशन में ये कह रहा है जो पति और पत्नी के बीच विवाद बढ़ चुका है, इतना विवाद बढ़ चुका है कि वो साथ नहीं रहना चाहते, तो वो क्या कहते हैं, वो जाते हैं फैमिली कोर्ट में तलाक के लिए। उस कंडीशन में जो कोर्ट होता है उनको तलाक न देके उनको बीच की एक रेमेडी देता है, कहता है हम आपका न्यायिक प्रतिकरण कर रहे हैं, मतलब कुछ समय के लिए आपको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। आप उस कंडीशन में एक दूसरे को समझ लो, देखो अगर अलग रह सकते हो या कोई ऐसी कंडीशन है जिससे वो दूर हो जाए, वो सारी सिकवे गिले दूर हो जाएं, तो साथ रहना चाहो तो रह सकते हो, क्योंकि अगर एक बार तलाक हो जाता है तो उसके बाद पति पत्नी आपस में नहीं रह सकते, ये कंडीशन तो सबको पता है, ठीक है। उसके बाद पति पत्नी आपस में नहीं रह सकते, ठीक है। तो देखो इसका जो संवैधानिक अधिकार था वो देखते हैं, इसमें क्या था, दाम्पत्य अधिकारों को जो संवैधानिक अधिकार के बारे में था, उसमें क्या था, एक केस था आपका, क्या, इसमें कह रहा है कि उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश और दिल्ली के समक्ष ये प्रश्न आया था, जो आंध्र प्रदेश और दिल्ली उच्च न्यायालय था, हाई कोर्ट, उसके सामने प्रश्न आया, क्या दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन का अनुतोष व्यक्ति की स्वतंत्रता का के मौलिक अधिकार के विरुद्ध है। ये क्या कह रहा है, क्या ये मौलिक अधिकार के विरुद्ध था, जो ये मांग रहा है, जो रेमेडी मांग रहा है, वो मौलिक अधिकार के विरुद्ध था या नहीं था। तो उस कंडीशन में एक केस था, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत निर्णय दे रहे थे, क्या, एक दूसरे के विपरीत थे, ठीक है। क्या केस था, ये आपका केस था, आपका ये था आपका टी सरथा बनाम, केस लिख लेना, ठीक है। केस था आपका टी सरथा बनाम बैंक, क्या, बैंक, बैंक सुबैया, क्या था, बैंक सुबैया, बैंक सुबैया का बात था, आ रहा समझ में।
ये केस था मयंक सुबैया का, ठीक है। इस केस में दो कोर्ट ने निर्णय दिया था। किसने? पहला कोर्ट था आंध्र प्रदेश। पहला कोर्ट कौन सा था? आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। एक इसका निर्णय था हाई कोर्ट, ठीक है। एक उसके बाद आया था दिल्ली हाई कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का। इन दोनों के निर्णय आपस में क्या थे? विपरीत थे। इन दोनों के निर्णय आपस में विपरीत थे। देखो क्या कह रहा था, जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट था, जो ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट है, वो क्या कह रहा था? आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट में माननीय न्यायाधीश चौधरी, कौन थे इसके न्यायाधीश? चौधरी के अनुसार, इसके न्यायाधीश देख लेना, जो इसके न्यायाधीश थे वो थे जस्टिस चौधरी, ठीक है, इनका नाम चौधरी था। ये क्या कह रहे हैं? दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन का अनुतोष घृणित, नंबर एक क्या? घृणित। दूसरा कह रहा है क्रूर और अमानवीय है। ये क्या कह रहे हैं? जो न्यायिक अधिकारों के अनुतोष आपको दिए जाते हैं, वो कह रहे हैं एक तो घृणित है, ठीक है ना, और दूसरा क्या कह रहा है? क्रूर। क्या क्या कह रहे हैं ये देखो, क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं जो इसका अधिकार है, नंबर एक पूर्ण है, ठीक है ना, मतलब पूर्णतापूर्ण है। नंबर दो क्या कह रहे हैं? घृणित है। क्या? घृणित है। और उसके बाद क्या कह रहे हैं? ये अमानवीय। क्या कह रहे हैं? ये अमानवीय है, अमानवीय। ये कह रहे हैं ये अमानवीय है। फिर क्या कह रहे हैं? मानवीय न्यायाधीश ने कहा कि दाम्पत्य अधिकारों के प्रस्थापन का अनुतोष नारी की इस स्वतंत्रता का हनन करता है। ये कह रहे हैं ये नारी की स्वतंत्रता का हनन करता है। अब किस स्वतंत्रता का हनन करता है? नंबर एक कि किस समय और किस तरह से उसे गर्भ धारण करते संतान उत्पत्ति करनी चाहिए, ठीक है ना, उसका कि वो अपने सास ससुर के अकॉर्डिंग ही जब उन्हें संतान चाहिए उस समय संतान की प्राप्ति करना है, ठीक है, उसका हनन करता है कि। और दूसरा क्या है? दूसरा कह रहा है न्यायाधीश ने ये कहा कि उसे एक बाध्य करता है, मतलब वो परिवार के अकॉर्डिंग अपना जीवन यापन करेगी। ये कह रहे हैं कि ये इतना क्रूर है, घृणित है और अमानवीय है अगर ये मौलिक अधिकारों में आएगा। क्या? अगर ये मौलिक अधिकारों में आएगा, इसकी संवैधानिक अधिकारता देखी जाए, तो उस कंडीशन में ये कह रहे हैं, ये मेन क्या कहना चाह रहे हैं, उस कंडीशन में कहना चाह रहे हैं ये इसकी मौलिक स्वतंत्रता का हनन करता है। किसकी? मौलिक स्वतंत्रता का। मौलिक स्वतंत्रता जो दी गई है उसका ये हनन कर रहा है, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। अब मौलिक स्वतंत्रता में कौन कौन से आर्टिकल हैं? आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21, इन दोनों आर्टिकल की बात चल रही है। बताओ आर्टिकल 14 और 21 में क्या था? समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये बताओ। जो इतना ये हमने केस के बारे में दोनों में अभी तक बात की है, ये समझ में आ रही है नहीं आ रही है? ये देखो ये दोनों कॉन्सेप्ट थोड़ा ट्रिकी हैं, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सेक्शन एक जैसे ही लग रहे हैं। एक दाम्पत्य अधिकारों की पुनः स्थापन की बात कर रहा है, एक न्यायिक पृथक्करण की स्थापना की बात कर रहा है, ठीक है। दोनों सेक्शन एक जैसे लग रहे हैं। समझ में आ रहा नहीं आ रहा ये बताओ? ये दोनों सेक्शन समझ में अभी तक आ रहे हैं जितना करवाया नहीं, ये बताओ, जल्दी बताओ। ये सेक्शन समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? लिखो जल्दी से, बताओ। ईशा, आयशा और सोनिया बताओ जल्दी से। आ रहा समझ में नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा तो वो बताओ। सोनिया तुम बताओ, सोनिया कमेंट नहीं आ रहा ना, आयशा का आ रहा है, दोनों को समझ में नहीं आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है आयशा तो बताओ, दोनों बताओ जल्दी। अगर नहीं आ रहा है तो बताओ, आ रहा है ना? देखो इसमें मोटी मोटी बात क्या थी, ये क्या कह रहे हैं, इस केस में कहा गया है जो ये दाम्पत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन है, जो उसमें अनुतोष की बात की गई, उस अनुतोष के संबंध में ये कह रहा है ये बहुत ही क्रूर है, ठीक है, घृणित है, अमानवीय है कि तुम किसी भी स्त्री की इच्छा के बिना उसे ला रहे हो। इनडायरेक्ट में किसी भी स्त्री की इच्छा के बिना उसे ला रहे हो। वो छोड़ के घर जा चुकी है, वो घर छोड़ के जा चुकी है। अब किस कारण से गई है, किस लिए गई है, क्या पता उसके साथ मारपीट होती हो, उसे दहेज के लिए उत्पीड़ित किया जाता, पीड़ित किया जाता हो, या उसके साथ कुछ और अमानवीय व्यवहार हो रहा हो। तो उस कंडीशन में जब वो घर छोड़ के गई है तो आप उसको दोबारा बुला क्या कर रहे हो? नंबर एक, समता का अधिकार, जो समानता का अधिकार है, आप उसको कैंसिल कर रहे हो।
जो समानता का अधिकार है उसके बारे में, और दूसरी स्वतंत्रता, उसको जो स्वतंत्रता पूर्वक जीने का अधिकार है उस संबंध में कह रहा है। ठीक है ना, उस संबंध में ये कह रहा है कि इन दोनों कंडीशनों को आप फुलफिल नहीं कर रहे हो। अगर आप दोबारा उसे बिना उसकी इजाजत के बुलाते हो कोर्ट में और कहते हो कि तुम्हें इसके साथ रहना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में ये कह रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये बात यहाँ पे हो गई। फिर ये क्या कह रहा है, आगे कह रहे हैं इसके विपरीत जो दिल्ली हाई कोर्ट का केस था, ये आपका दिल्ली हाई कोर्ट का केस जो था, इसमें देखो क्या कहा गया था, इसमें इसके ठीक विपरीत बात कही गई थी। इसके ठीक विपरीत बात क्या थी, ये कह रहा था कि माननीय न्यायाधीश अवध बिहारी रस्तोगी, इसमें कौन थे, अवध बिहारी रस्तोगी, ये याद रखना। इसके न्यायाधीश जो थे, इसके न्यायाधीश कौन थे, अवध बिहारी, अवध बिहारी रस्तोगी, ये नाम ध्यान रखना, ठीक है ना। इसके जो थे जस्टिस चौधरी थे और इसके कौन थे, अवध बिहारी रस्तोगी। ठीक है, इसके अवध बिहारी रस्तोगी थे। ये अवध बिहारी रस्तोगी जी क्या कह रहे थे, इनके अनुसार दंपत्य अधिकारों के प्रस्थापन का जो अनुतोष है, विवाह के पक्षकारों के बीच मनमुटाव को दूर करके उन्हें एक दूसरे के नजदीक लाना है। मतलब जो वो रेमेडी के रूप में मांग रहा है, जो लड़का कह रहा है कि मुझे अपनी बीवी को वापस लाना है, ठीक है ना, अपनी बीवी को वापस लाना है, तो अनुतोष के रूप में अपनी बीवी को मांग रहा है। तो क्या कह रहे हैं, जो अनुतोष की मांग कर रहा है यहाँ पे, ये अनुतोष जो मांग रहा है, उस अनुतोष के बारे में ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, ये कह रहे हैं जो आपस में इनका मन मुटाव है उसको दूर करके उसके साथ लाना है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है जिससे वह सद्भाव से साथ रह सके। मतलब जो पास आएंगे, जब उनके बारे में गिले शिकवे दूर होंगे तो वो साथ रह सके। ठीक है, तीसरी कंडीशन क्या कह रही, न्यायाधीश ने यह मत व्यक्त किया कि दंपत्य अधिकारों के प्रस्थापन का विवाह विच्छेद के दोषी सिद्धांत और भंग विवाह के सिद्धांत का एकीकरण करके पक्षकारों को नजदीक लाना है। मतलब जब वो दूर रह रहे हैं एक दूसरे से, जो इसमें जो सिद्धांत, दोषित सिद्धांत जिसे कहा जा सकता है, वो सिद्धांत क्या आता है कि वो विवाह विच्छेद भी हो सकता है आगे चल के। ठीक है ना, वो आगे चल के उन मनमुटाव को जो धीरे धीरे आपस में बढ़ते रहते हैं, वो विवाह विच्छेद का रूप ले लेते हैं और एक पति पत्नी को अलग भी कर सकते हैं। अभी तो वो रह रही है दूर, अभी तो उनका कोई पृथक्करण ऐसा हुआ नहीं है, कोई अभी विवाह विच्छेद की डिग्री ली नहीं है। ठीक है, उसी मनमुटाव को दूर करके कि स्थिति यहां तक ना पहुंचे कि उनका आपस में विवाह विच्छेद हो जाए, उस कंडीशन को दूर करके आपस में इनको मिलाना है, ये कह रहा है इस अनुतोष के बारे में। तो ये क्या कह रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या कह रहे हैं, देखो इनका क्या कहते हैं, और उनके बीच मेल मिलाप का करता है। प्रतीत यह होता है कि यह बात कहते समय न्यायाधीश का ध्यान हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13(1) की तरफ थी। अब 13(1) की धारा क्या है, जो हिंदू विवाह अधिनियम की सेक्शन है, सेक्शन जो है 13(1) का, 13(1) में क्या दिया गया है, देखो 13(1) में दिया गया जिसके अंतर्गत दंपत्य अधिकारों के प्रस्थापन की डिग्री 1 वर्ष तक लागू न करने पर कोई भी पक्ष विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। मतलब जब इन्हें इसके अकॉर्डिंग, धारा 9 के अकॉर्डिंग डिग्री पारित कर दी गई है, क्या कर दी गई है, लागू ना करने पर कोई पक्षकार विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकता है। इन्हें डिग्री क्या लागू कर दी है, इनको कह दिया गया कि आप इनके साथ आके रहोगे। ठीक है ना, उस कंडीशन में जब वो आके साथ नहीं रहते, ए और बी, 1 वर्ष तक, कितने, 1 वर्ष तक, तो वो क्या कह रहा है, तो उस कंडीशन में यह विवाह विच्छेद का सिद्धांत पारित हो जाता है। मतलब वो विवाह विच्छेद आपस में कर सकते हैं। 13(1) यही कह रहा है ना, 13(1) जो है वो यही कह रहा है, विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आया, ये जो कंडीशन थी, ये कंडीशन समझ में आई। ठीक है, ये कंडीशन समझ में आई। मतलब मोटी मोटी बात क्या कहना चाहते हैं, ये दोनों ये कहना चाहते हैं, पहला जो आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट था ये कह रहा था कि जो आप इसमें रेमेडी मांग रहे हो वो स्त्री के विरुद्ध एक कुर्ग है, घृणित है, अमानवीय है। जो वो रेमेडी मांग रहा है पुरुष, वो स्त्री के प्रति अमानवीय व्यवहार के संबंधित हो सकता है, घृणित हो सकता है। ठीक है, जबकि इसके विपरीत दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा, ये आपस में मनमुटाव को दूर करना है, और दूसरी बात, ये विवाह विच्छेद तक उस बात को लेके नहीं जाता, ये विवाह विच्छेद तक उस बात को लेके नहीं जाता। यही दोनों फैक्ट इसमें कहे गए थे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है। जो दिल्ली और क्या नाम है, आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने आपस में एक दूसरे के निर्णय विपरीत दिए थे, ये क्लियर है, बताओ जल्दी। यहां वाली बात में कोई दिक्कत, जो इन दोनों केसों को हमने देखा,
यहाँ वाली बात में कोई दिक्कत है बताओ, ऐसा बताओ जल्दी, कोई दिक्कत है यहाँ तक तो? इसके आगे चलें फिर। देखो, अब जब हमने आर्टिकल की बात की, आर्टिकल 14 और 21 क्या है? ये आपका आर्टिकल है 14, आर्टिकल 21। अब इन दोनों आर्टिकल में आपको पता है क्या दिया गया है, ठीक है? अभी मैंने बात की थी, दोनों आर्टिकल में मैंने बात की थी, क्या दिया गया था ये पता है? इसमें जो दिया गया था आपको, समानता का अधिकार दिया गया 14 में, ठीक है? और 21 में क्या दिया गया है? स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है? समता एवं समानता का अधिकार दिया गया है ना इसमें 14 में, और 21 में दिया गया स्वतंत्रता का अधिकार। तो इससे संबंधित जो एक केस है, इनसे संबंधित जो ये केस है, यहाँ स्वतंत्रता मतलब स्वतंत्रता पूर्वक जीवन जीने का अधिकार, यही दे रखा है ना। और यहाँ क्या दे रखा है? समानता का अधिकार, ठीक है? इनसे संबंधित एक केस आया था आपका, वो केस था आपका लीडिंग केस सरोज रानी। क्या केस था? लिखो, सरोज रानी सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार। क्या था? सरोज रानी बनाम सुदर्शन कुमार। सुदर्शन कुमार का केस था, ठीक है ना? इस केस का फैक्ट क्या था अब ये देखेंगे, ठीक है? ये केस मोस्ट इंपोर्टेंट था। इस केस के फैक्ट में इन दोनों आर्टिकल की बात कही गई थी, ठीक है? अब देखो इस केस का फैक्ट क्या था। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा था? माननीय न्यायाधीश सव्यसाची, इसमें न्यायाधीश कौन से थे ये नोट कर लेना, कभी कभी पूछ लेता है, कभी कभी पूछ लेता है न्यायाधीश, कॉन्स्टिट्यूशन में ही पूछ लेगा। कौन है? सव्यसाची। सव्यसाची है ना? कौन है? सव्यसाची। सव्यसाची, रुको भी सही से लिखता तो अभी समझ में नहीं हो। देखो ये है न्यायाधीश, कहाँ गया आपका न्यायाधीश? मुखर्जी है सव्यसाची, सव्यसाची थे, सव्यसाची, सव्यसाची, ठीक है? सव्यसाची इसके जो थे न्यायाधीश थे। तो वे क्या कह रहे थे? सव्यसाची इन्होंने कहा था कि दंपत्ति अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिग्री को प्रत्यार्थी की गिरफ्तारी द्वारा लागू नहीं किया जा सकता। अब देखो इसमें गिरफ्तारी वाली बात कहाँ आ गई? ये जो केस था, ठीक है, ये जो केस था, इसमें सव्यसाची जी कह रहे थे कि इस डिग्री को आप ऐसे पारित नहीं कर सकते कि उसकी गिरफ्तारी द्वारा पारित कर लें, गिरफ्तारी के द्वारा, ठीक है? पहले क्या होता था प्राचीन काल में, पहले शुरू स्टार्टिंग में क्या होता था, जब ये डिग्री पारित की जाती थी वो गिरफ्तारी करके भी पारित की जाती थी, ठीक है? दूसरे पक्ष को गिरफ्तार करके लाया जा सकता था, लाया जाता था, गिरफ्तार करके लाया जाता था, फिर सामने जाता, फिर दोनों की बात होती थी। उस कंडीशन में कह रहे हैं जब ये पहले गिरफ्तारी करके लाया जाता था वो नहीं की जाती। और हाँ, इससे संबंधित एक और चीज थी, गिरफ्तारी करके और एक क्या करते थे, संपत्ति की कुर्की भी की जाती थी। जो संपत्ति थी आपकी उसकी कुर्की भी करते थे। अगर मान लो निर्णय कुछ अलग हुआ तो इस कंडीशन में संपत्ति की कुर्की भी हो जाती थी, ठीक है ना? ये दोनों चीजें कह रहे हैं ये। फिर क्या कहे? गिरफ्तारी द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, केवल दंपत्ति अधिकारों के प्रतिस्थापन की डिग्री पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए प्रोत्साहित करती है। ये जो दंपत्ति अधिकारों की डिग्री है जो ये पारित की जाती है पुनः स्थापन की, इसमें क्या कह रहा है कि पति पत्नी को एक साथ रहने के लिए, कि आप दोनों एक साथ रहो, जो भी शिकवे गिले हैं वो आपस में दूर कर लो। कह रहा जो भी शिकवे गिले हैं वो आपस में दूर कर लो, इसको प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है? इसको प्रोत्साहित करने के लिए कह रहे हैं कि आप दोनों एक साथ रहो। उसके बाद क्या कह रहे हैं? फिर ये कह रहे हैं तो यह विवाह को टूटने से रोकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो गई? जो विवाह टूटने की कगार पे है, मतलब विवाह में विवाह विच्छेद हो सकता है अगर दूर रह रही है, तो विवाह को टूटने से भी रोकती है, ठीक है? एक पक्षकार जब दूसरे का साथ छोड़कर अलग रह रहा है तो वह विवाह टूट चुका है, ऐसा माना जाता है। कि मान लो दो पक्ष जब आपस में साथ रह रहे हैं, ए और बी, जब ए चला गया वहां से, बी अलग रह रही है, ए अलग रह रही है, तो उस कंडीशन में क्या सोचा जाता है कि इन दोनों पक्षकारों का विवाह टूट चुका है। हालांकि विवाह विच्छेद हुआ नहीं है,
बट ये कंडीशन लागू हो जाती है, समाज ये कहता है कि इन दोनों का विवाद टूट चुका है, उसी को पुनः स्थापित करने के लिए ये डिग्री पारित की जाती है। समझ में आ गया ना यहाँ तक? इस कंडीशन को समझ लिया? बताओ, इस कंडीशन को समझ लिया? बताओ जल्दी। इस कंडीशन में कोई और दिक्कत? ईशा बताओ, कोई और प्रॉब्लम? देखो हमने दिल्ली हाई कोर्ट का भी केस देखा, ठीक है ना, हमने किसका देखा, आंध्र प्रदेश का भी देखा, और हमने क्या देखा इसके बाद, तीसरा केस क्या देखा, इनका सरोज रानी का, ठीक है, इनका भी केस देखा, सरोज रानी बनाम सुदर्शन का केस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केस थे इन तीनों के संबंध में, ठीक है। अब देखो, बताओ यहां तक समझ में आ गया? आगे चलें, आगे चलें आगे वाले सेक्शन पे। इससे संबंधित जो केस लिखवाए थे कल, वो सब केस लिखे या नहीं लिखे, पहले ये बताओ। जो कल इससे संबंधित केस लिखवाए थे वो सब केस लिख लिए? शांति बनाम रमेश चंद्र का केस लिखा था कल? जो केस लिखवाए थे शांति बनाम रमेश चंद्र का, वो केस लिखा था नहीं लिखा था? बताओ, बताओ जल्दी। लिख लिया था ना? देखो इसमें एक केस और लिखना, ये केस है तीरथ कौर बनाम कृपाल सिंह का। किसका केस है? तीरथ कौर बनाम कृपाल सिंह का केस है ये। इस केस में क्या हुआ था, केस लिखो। ये बहुत सही केस है आज के समय को देखते हुए। क्या है? तीरथ कौर बनाम कृपाल सिंह का केस है। किसका? कृपाल सिंह का। कृपाल सिंह का केस है। इस केस में देखो हुआ क्या था, इस केस में ये था कि पति ने अपनी पत्नी के अंदर जो एक टैलेंट था, जिसे कह सकते हैं वो जो कुछ सीखी हुई थी सिलाई बुनाई का काम, ठीक है ना, उसे आगे बढ़ाने के लिए उसने क्या करा, उसको कहा कि आप इस सिलाई के काम को आगे बढ़ाओ और कहीं जाके किसी से ट्रेनिंग लो, ठीक है ना। उसके बाद जब वो ट्रेनिंग लेने लगी, सिलाई अच्छे से आने लगी, उस सिलाई के बाद उसे एक जॉब मिल गई, ठीक है ना। क्या कह रहा, उस सिलाई के बाद जब उसे जॉब मिल गई तो कुछ समय बाद, वो जॉब मिलने के बाद क्या हुआ, इनकी जॉब कहीं और थी, उसकी जॉब कहीं और लगी, वो दोनों आपस में अलग अलग रहने लगे, ठीक है। उस कंडीशन में दोनों अलग अलग रहने लगे, जबकि पत्नी ने हालांकि कह दिया कि कभी कभी मैं आपसे मिलने आ सकती हूँ, कभी कभी आप मुझसे मिलने आ सकते हो, ठीक है। तो उसने क्या करा, पति ने क्या कहा, जो ए थे उन्होंने कहा नहीं, आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आपको ये जॉब छोड़नी पड़ेगी, आपको प्रॉपर मेरे पास आके रहना पड़ेगा, ठीक है। उस पर दबाव डाला कि तुम्हें मेरे पास आके रहना पड़ेगा और तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा, तुम्हें अपनी जॉब छोड़ के कहीं नहीं जाना है, ना तुम वहाँ जाओगी ना मैं वहाँ आऊँगा, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हुआ, पत्नी ने वो बात नहीं मानी, वो चली गई वहाँ पे और उसके बाद वो आई नहीं। तो इन्होंने क्या करा, ए गए कोर्ट में और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में याचिका दे दी कि मुझे मेरी पत्नी को वापस लेके आना है। ये गए, इन्होंने पुनः स्थापन की अंतर्गत डिग्री मांगने के लिए पुनः स्थापन के अंतर्गत याचिका की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जब याचिका हुई तो पत्नी को बुलाया गया, पत्नी आई, पत्नी के सामने जब पूछा गया युक्ति युक्त कारण, भाई इस कंडीशन में आपको युक्ति युक्त कारण देना जरूरी है, कि क्या युक्ति युक्त कारण था कि जिससे ये कह रहे हैं कि आप आ जाओ और आप आ नहीं रही हो, बताओ ऐसा क्या हुआ था कि आप यहाँ से चले गए और दोबारा आ नहीं हो, ये आपको बुला रहे हैं। तो युक्ति युक्त कारण पति ने क्या बताया, जो भाई साहब थे उन्होंने बताया कि ये मुझसे दूर रह रही हैं, क्यों, अपनी जॉब की वजह से। सेक्शन 14 जो आर्टिकल 14 उसको देखना ध्यान से, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ये मुझसे दूर रह रही है जॉब के लिए। जब पत्नी ने कहा कि सर पहले मैं इनके साथ रहती थी, मैं जॉब नहीं करती थी, इन्होंने मुझे सिलाई बुनाई के काम करते हुए देखा और इन्होंने मुझसे कहा जाके ट्रेनिंग लो, उसके बाद जब मैं अच्छे से काम सीख गई तो मैं बाहर जाके जॉब मिल गई मुझे और मैं उस जॉब के अकॉर्डिंग वहाँ रहने लगी। इनसे मैंने कहा कि मैं अपनी जॉब यहाँ करती हूँ, आप अपनी जॉब यहाँ करो, आप कभी मेरे पास मिलने आ जाया करो, कभी आपके पास मैं मिलने आ जाया करूँगी। यहाँ तक तो कंडीशन ठीक थी, न्यायाधीश ने समझा यहाँ तक कंडीशन ठीक थी। फिर वो बोले इसके आगे ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों फिर अलग अलग हो गए। तो जो पत्नी थी उन्होंने कहा ये नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं, मैं अपनी जॉब को आगे बढ़ाऊं, ठीक है।
तो पति से पूछा गया आप ऐसा क्यों नहीं चाहते हो कि ये आगे चाहें कि जॉब आगे बढ़ाए, तो उन्होंने ऐसे ऐसे कारण दिए जो एक भी युक्तियुक्त कारण नहीं था। वो कह रहे थे समाज को गलत लगेगा कि ये आपकी पत्नी आपके साथ नहीं रह रही है, दूर रह रही है, ऐसा क्या हो गया कि आप अपनी पत्नी को खिला पिला नहीं पा रहे हो या अपनी पत्नी का खर्चा पूरा नहीं कर पा रहे हो, ऐसा होता है ना आजकल। ये सब चीज़ें उन्होंने कही। न्यायालय ने ये कहा कि इसमें से कोई भी ऐसा एक कारण युक्तियुक्त नहीं है जिसके कारण मैं आपको याचिका में ये डिग्री दे दूं कि आपकी पत्नी आपके साथ रहे। अगर आप ये चाहते हो कि आपकी पत्नी अपनी जॉब छोड़ के आपके साथ रहे तो ये नहीं हो सकता। हाँ, ये कंडीशन लागू हो सकती है कि आप कभी उसके पास जाओ छुट्टियों में या कभी वो आपके पास आए और आपका विवाह इससे रेगुलर चलता रहे, तो वहाँ पे इसे डिग्री नहीं दी गई। केस समझ में आ गया वाला केस। ये केस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें जब भी पति पत्नी आपस में जॉब करते हैं तो उस कंडीशन में जब उनमें दूरियां बनती हैं तो इन दूरियों के बीच में एक तलाक की कंडीशन भी कभी कभी आ जाती है। ठीक है, उस कंडीशन में न्यायालय ने कहा कि आप इस कंडीशन में ना तो तलाक ले सकते हो ना तो उसे पुनः बुला सकते हो। ठीक है, अब देखो अगला, ये समझ में आ गया वाला केस। ये केस समझ में आया। यहां तक समझ में आ गया ना। अब आगे बढ़े। अब देखो एक चीज देखो समाज के दृष्टि से। अब इसके कुछ वैसे देखते हैं मेंस में लिखने के लिए, कुछ पर्पज से ऐसे देखते हैं समाज की दृष्टि से कि इस केस का फायदा क्या हो सकता है। फायदा क्या हो सकता है कि आप सीधा पत्नी के घर ना जाके आप न्यायालय में जाओ कि मुझे मेरी पत्नी को वापस लेके आना है। ठीक है, देखो पहला क्या हो सकता है, सुलझाव प्रक्रिया। सुलझाव प्रक्रिया में क्या है कि न्यायालय आप दोनों को बुलाएगा, आपस में सुलह करवाएगा कि आपस में एक दूसरे को समझ जाओ। लिखना, पॉइंट लिखना, ठीक है, क्या करके। पहला है सुलझाव प्रक्रिया, पहला इसमें लिखना फायदे में, पहला सुलझाव प्रक्रिया। सुलझाव प्रक्रिया में क्या करता है, न्यायालय उसे बुलाता है, आपस में सुलह करवाता है, दोनों की आपस में सुलह कर लो और एक साथ रह लो। ठीक है ना। और दूसरा क्या है, मिलन प्रयास, मतलब एक दूसरे का मिलान करने का प्रयास न्यायालय द्वारा किया जाता है। तीसरा क्या हो गया, विवाद को खत्म करना। जो उन दोनों में विवाद चल रहा है, उन दोनों कंडीशनों, इस कंडीशन में जो आपस में विवाद चल रहा है कि वो वहां रह रही, मैं वहां रह रहा हूं, मुझे इसको अपने साथ लेकर रखना है, उस कंडीशन में इन दोनों का आपस में विवाद खत्म करवाना। उसके बाद क्या है, कानूनी प्रक्रिया। देखो कानूनी प्रक्रिया में क्या, जब भी कोई लड़की घर छोड़ के जाती है, मान लो किसी ऐसे कंडीशन में गई कि उसके सास ससुर उसे मार रहे हैं या दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं, उस कंडीशन में जब वो घर छोड़ के गई तो जाहिर सी बात है वो जाके आपके ऊपर एफआईआर करवाएगी। ठीक है, या कोई भी आपके ऊपर केस लगाएगी। तो उस कंडीशन में क्या है, जब भी पत्नी न्यायालय में आती है और इस सेक्शन 9 के अकॉर्डिंग आपका समझौता हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है जितने भी केस आप पे लगे हुए हैं सब केस हट जाएंगे। ये ध्यान रखना, उस कंडीशन में जितने भी केस आप पर लगे हुए हैं वो केस पत्नी की सहमति से आपके ऊपर से हट जाएंगे और इसमें न्यायिक प्रक्रिया भी तेज रहती है। अगला क्या है, सुरक्षा। अब सुरक्षा के बारे में ये समझो, जैसे मान लो पति पत्नी में विवाद हुआ, पति रोज पी के आता है और पत्नी को पीटता है। एक दिन पत्नी ने क्या किया, पति के आने से पहले गायब हो गई, मतलब घर छोड़कर चली गई। अब पति भाई साहब क्या कर रहे हैं, 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, नहीं आई। इनके आपस के बीच में गाली गलौज भी होते थे, मतलब अभद्र गालियां देते थे अपनी पत्नी को। तो जब पत्नी मैके गई, उसने मैके में अपने भाई को और सबको बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा व्यवहार होता था। भाई किसी की बहन के साथ अगर ऐसा व्यवहार होगा उसे गुस्सा तो आएगा, जाहिर सी बात है। 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, बार बार वही व्यवहार हो रहा है। तो उस कंडीशन में क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब गए अपनी पत्नी के यहाँ। ठीक है, गए वहाँ पर जाके बैठते हैं और बैठने के बाद कहते हैं मुझे इसको लेके जाना है। यहाँ तक तो बात सही थी। जब पत्नी ने उधर से कहा कि मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी अभी, तो वहीं पे गाली देना शुरू हो गए, ये वहीं पे अभद्र भाषा का प्रयोग करना शुरू हो गए। उनके पिता के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। तो क्या हो गया इनका, इनकी वहां पर कोई कुटाई अच्छे से, ठीक है ना, इनकी वहां पे अच्छे से कुटाई हो गई
और अच्छे से मारा गया और इन्हें वापस भेज दिया गया। तो इस कंडीशन में सुरक्षा का इसका मतलब ये हो गया, जब आप न्यायालय के द्वारा ये बुलाते हो अपनी पत्नी को न्यायालय के अंदर, तो वहां आपके ऊपर कोई हमला नहीं कर सकता। न्यायालय में जाहिर सी बात है कौन पीटेगा, और न्यायालय के सामने आप उस भाषा का प्रयोग भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, सुरक्षा का मतलब यहाँ पे हो गया। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट है विवाह विच्छेद। विवाह विच्छेद के संबंध में जब भी ये दंपत्ति अधिकारों का पुनर्स्थापन होता है, अगर 1 साल के अंदर आपने उसको प्रभावित नहीं किया, उसको प्रभाव में नहीं लाए, तो वो क्या हो जाता है, वहां पे पत्नी को क्या हो जाता है, विवाह, पति को विवाह विच्छेद का अधिकार प्राप्त हो जाता है। मान लो पत्नी ही नहीं आ रही है, पत्नी चली गई, वही नहीं आने पे जिद पे अड़ी हुई है, ठीक है, जबकि न्यायालय ने क्या कर दिया, आदेश भी जारी कर दिया, डिग्री भी उसके पक्ष में दे दी कि आप अपनी पत्नी को लेके आ सकते हो, उसके बाद भी नहीं आ रही, 1 साल के अंतर्गत नहीं आई, तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में ये होगा कि पति को विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि जब तक पत्नी इस अधिकार में रहेगी, वो दूर रहेगी, विवाह विच्छेद नहीं किया, पति दूसरा शादी नहीं कर सकता, दूसरी मैरिज नहीं कर सकता, वो तो अपना सेपरेट रह रही है, ठीक है, ये भी रह रहा है, लेकिन ये भी शादी नहीं कर सकता, वो भी शादी नहीं कर सकता। वो सोच रहा है 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, अब मुझे अपनी नई लाइफ स्टार्ट करनी है। हालांकि वो पत्नी है या पति है, जो भी है, आपस में किसी से अफेयर चल रहा है, वहां पे वो दोनों खुश रह रहे हैं, या तो पति रह रहा है या तो पत्नी रह रही है। तो उस कंडीशन में जो दूसरा पक्ष है वो तो चाहेगा ना कि मैं अपनी लाइफ स्टार्टिंग से शुरुआत करूं। तो अगर 1 साल तक नहीं आती है, तो उस वर या वधु को क्या प्राप्त हो जाता है, पति या पत्नी को विवाह विच्छेद की डिग्री। मतलब वो विवाह विच्छेद कर सकता है और बहुत आसानी से, ठीक है, उसके लिए उसे कोर्ट के चक्कर ज्यादा नहीं लगाने पड़ेंगे। अगली बात क्या है, भरण पोषण का अधिकार। नेक्स्ट क्या है, भरण पोषण का अधिकार। भरण पोषण के अधिकार में अब देखो कैसे लागू होगा ये। मान लो जो पति है उसने अपनी पत्नी के लिए याचिका दायर की और बुलाया, पत्नी ने क्या कहा, पत्नी का कहीं और संबंध चल रहा था, या पति का कहीं और संबंध चल रहा था, ऐसा मानो पत्नी का संबंध चल रहा था, वो आने के लिए मना कर दिया उसे, उसने कहा मैं यहाँ पे नहीं आऊंगी, ठीक है, वो नहीं आती है, याचिका भी दायर कर दी, उसके बाद उसके पक्ष में डिग्री भी आ गई, सेम पहली वाली कंडीशन है, नहीं आती, तो उस कंडीशन में अगर पत्नी कहती है कि मैं साथ नहीं रहूंगी, मुझे भरण पोषण चाहिए, मतलब वो साथ भी नहीं रहना चाह रही है और भरण पोषण की डिमांड भी कर रही है, तो न्यायालय क्या कहता है, जब आप साथ नहीं रह सकते हो, यहाँ पे इसने आके हमारे हमारे पास कहा है मैं अपने पत्नी को दोबारा लाना चाहता हूँ, उस कंडीशन में भी साथ नहीं आ रहे हो, तो आपको भरण पोषण का अधिकार भी नहीं है। क्या नहीं है, भरण पोषण का अधिकार भी नहीं है। अब बताओ ये सेक्शन पूरा समझ में आ गया नहीं आ गया। इस सेक्शन में अब कोई ऐसी बात है सेक्शन 9 में जो समझ में नहीं आई हो। ईशा बताओ, कल समझ में नहीं आया था ना, आज बताओ आज समझ में आया नहीं आया सेक्शन 9, जल्दी बताओ। सेक्शन 9, आयशा, ईशा और सोनिया तीनों जल्दी कमेंट करके बताओ, तो हम सेक्शन 10 पे चलते हैं। बताओ जल्दी, सेक्शन 9 जो है, सेक्शन 9 जो है, अगर अब समझ में आ गया तो बताओ आगे चले सेक्शन 10 में, क्योंकि कल मुझे भी लग रहा था कि आप लोगों को सेक्शन 9 समझ में नहीं आया, थोड़ा कन्फ्यूजन है, इसीलिए मैंने इसे आज दोबारा रिपीट करवाया है। बताओ जल्दी, आयशा, आयशा बताओ जल्दी, सेक्शन 10 स्टार्ट करें। 9 समझ में आ गया। 9 के केस जो मैंने कल लिखवाया थे वो सारे केस लिखे हुए हैं ना, एक केस ही मत छोड़ना, जो आज लिखवाए हैं और कल भी लिखवाए थे, तो आज लिखवाए हैं और कल भी केस लिखवाए थे, उन केसों को याद रखना, ठीक है ना। उचित कारण का केस लिखवाया था शांति देवी का, शांति देवी बनाम रमेश चंद्र का केस, उचित कारण का, ठीक है। उसके बाद क्या लिखवाया था, पुनः स्थापन के लिए सानिया का केस लिखवाया था, सानिया, सानिया देवी बनाम प्रशांत कुमार का, ये एक केस लिखवाया था ना, जबरदस्ती करते हो तो, उस संबंध में। सेक्शन 10 पे चले, जल्दी बताओ, सेक्शन 10 स्टार्ट करें अपना। अब 9 में कोई ऐसी बात नहीं है जो रह गई हो। संविधान के संबंध में भी हमने देख लिया क्या था इसका, कौन सा केस था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग भी देख लिया। अगर नहीं आती है तो उसको क्या क्या रेमेडी मिल जाती है, पक्षकार को, दूसरे पक्षकार को क्या रेमेडी मिल जाएगी, विवाह विच्छेद की डिग्री मिल जाएगी उसे, और भरण पोषण का अधिकार खत्म करने का अधिकार मिल जाएगा, ये दोनों रेमेडी मिल जाएगी। जल्दी लिखो जैसे नो। चले सेक्शन 10 पे। देखो सेक्शन 10 क्या है, पीछे बताया था ना सेक्शन 10 क्या है, अभी दोनों को इंक्लूड करके। ये है आपका
न्यायिक न्यायिक पृथक्करण है ना, न्यायिक पृथक्करण, ठीक है, न्यायिक पृथक्करण है ये। ठीक है, पहले हमने क्या देखा, दंपत्य अधिकारों का पुनर्स्थापन। अब जो हमारा सेक्शन 10 है वो है न्यायिक पृथक्करण। ठीक है, न्यायिक पृथक्करण में क्या होता है, न्यायिक पृथक्करण में ये कह रहा है जो दो पक्षकार हैं आपस में, उनमें जब विवाद उत्पन्न होता है वो इस समय तक साथ रह रहे हैं, ठीक है ना तो पति पत्नी कहीं गई है ना तो पति कहीं गया है, अभी तक दोनों साथ रह रहे हैं। इनमें इतना डेली डेली विवाद उत्पन्न होने लगा, डेली डेली क्या होने लगा, आपस में मारपीट होने लगी, या किसी विवाद को लेके कोई ऐसी कंडीशन आ गई, कोई ऐसा विवाद हो गया कि वो आगे ही बढ़ता रहा। तो इन दोनों ने क्या करा, ये दोनों न्यायालय में गए, दोनों न्यायालय में गए और वहाँ इन्होंने क्या कहा, हमें तलाक चाहिए, क्या, हमें विवाह विच्छेद चाहिए। ठीक है, हमारा विवाह विच्छेद कर दीजिए, न्यायालय के सामने कह रहे हैं हमारा विवाह का विच्छेद कर दीजिए। ठीक है, विवाह का विच्छेद कर दीजिए, यानी क्या कर दीजिए, तलाक, हम दोनों को तलाक चाहिए, हम दोनों अब साथ में नहीं रह सकते। ठीक है, तुम्हारे कमेंट नहीं आ रहे हैं किसी के भी, समझ में नहीं आ रहा क्या, आयशा ईशा समझ में नहीं आ रहा क्या, लाइव हो या नहीं हो पहले ये बताओ। आयशा कहाँ गई, हाँ देखो, सोनिया का पता नहीं चल रहा, सोनिया क्लास कर रही है, उनका पता नहीं चल रहा क्लास कर रही है नहीं कर रही है। सोनिया जल्दी बताओ, तुम्हें समझ में आ रहा नहीं आ रहा, बताओ, सेक्शन 9 क्लियर है नहीं है, सोनिया एक बार कमेंट करके बताओ जल्दी। ऐसा नहीं है कि सबको समझ में आया आपको नहीं आए फिर आगे बढ़ जाए, हम ऐसे ही बिना क्लियर करने आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है ना। कल क्लियर नहीं हुआ था, कल मुझे लग रहा था कि क्लियर नहीं कर पाया हूँ, इसीलिए मैंने सेक्शन दोबारा उठाया था आज। सोनिया का मैसेज नहीं आ रहा है, आप दोनों का तो आ रहा है, चलो सोनिया का मैसेज नहीं आ रहा, सोनिया का नहीं पता चल रहा है, सोनिया कहाँ है, सोनिया यस या नो में जवाब दो, समझ में आया नहीं आया। देखो क्या कह रहा है ये, सेक्शन 9 सेक्शन 10, देखो अब सेक्शन 10 पे आते हैं हम। सेक्शन 10 में हमने कहाँ तक देखा था, जब इन दो पक्षों में ए और बी में, क्या, ए और बी में आपस में सहमति हो गई कि अब हम साथ नहीं रह सकते, हम दोनों ने एक दूसरे को, कहते हैं ना, बहुत झेल लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, आने वाले समय में मैं सोच रहा था कि आप समझ जाओगी, आप सोच रहे थे कि मैं समझ जाऊंगा, लेकिन दोनों में से कोई नहीं सुधर रहा है, तो हमें क्या चाहिए, हमें अब सेपरेशन चाहिए, हम अलग होना चाहते हैं। तो ये दोनों क्या कह रहे हैं, ये दोनों न्यायालय के पास गए, ये दोनों न्यायालय के पास गए और कह रहे हैं हमें विवाह विच्छेद की डिग्री चाहिए, तलाक की, सीधा इन्होंने क्या कहा कि हमें तलाक चाहिए। कोई भी न्यायालय किसी भी दंपत्ति को ये नहीं चाहता कि वो पहली बार में आए और तलाक लेके चला जाए, क्योंकि विवाह एक ऐसा संस्कार है हमारे हिंदू धर्म में, इसको ऐसा मानते हैं कि एक अटूट संबंध है, अटूट संबंध है, ये इतनी जल्दी ख़त्म नहीं होता, छोटे मोटे झगड़ों से या विवादों से इसको जल्दी ख़त्म नहीं कर देना चाहिए। इसी कंडीशन में न्यायालय क्या कहता है कि हम आपको तलाक ना देके, हम आपको कुछ टाइम दे रहे हैं, आप अलग अलग हो जाओ। अच्छा ओके ठीक है, चलो ठीक है, हाँ पता चला कि हाँ लाइव में, ठीक है चलो, समझ में आ रहा है ना। वो क्या कह रहे हैं, न्यायालय कह रहा है कि हम आपको विवाह विच्छेद की डिग्री नहीं दे सकते अभी, भाई पहली बार तुम आए हो, पहली बार में ही तुम्हें विवाह विच्छेद की डिग्री दे दी जाए और कल तुम ये कहो कि हम साथ रहना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में अगली कंडीशन लागू तो होगी नहीं। क्यों, क्योंकि जब एक बार तलाक हो जाता है, जब एक बार तलाक हो जाता है तो दोबारा क्या होता है, उस शादी को इनवैलिड कर दिया जाता है, मतलब वो शादी वहाँ समाप्त समझ लो, और वर किसी और से शादी कर सकता है, वधु किसी और से नए सिरे से शादी कर सकते हैं, वहाँ तो आपस में संबंध खत्म हो गया। आप ये चाहते हो तलाक के बाद कि थोड़े दिनों के बाद हमने तलाक ले लिया फिर दोबारा हम साथ रहने आ जाएं, तो आपका वो रिश्ता वैलिड नहीं होगा, ये कंडीशन लागू होती है। तो ये खेल नहीं है कि आए तलाक लिया चले गए फिर साथ रहने लगे, नहीं। इसीलिए न्यायालय ने आपको क्या कहा है कि हम आपका
न्यायिक पृथक्करण कर रहे हैं। कुछ दिनों के लिए आपको सेपरेशन दे रहे हैं कि आप अलग अलग हो जाओ दोनों, ठीक है। आप अलग होके देखो, आप भी थोड़ा सेपरेट हो जाओ, दोनों को टाइम दो, एक टाइम लिमिट दो दोनों को, 1 साल दो, 6 महीने दो, 2 महीने दो, जितना आपको दिया जा सकता है उतना टाइम लो और एक दूसरे को समझो कि कौन गलत था कौन सही था और कैसे इन चीज़ों को दूर की जा सकती है। हाँ, उसके बाद अगर आपको लगता है कि तब भी आप सही नहीं रह सकते हो तो उस कंडीशन में आपका विवाह विच्छेद हो जाएगा। उस कंडीशन में आपको विवाह विच्छेद की डिग्री पारित कर दी जाएगी। इसीलिए न्यायालय पहले क्या करता है, न्यायिक पृथक्करण करता है। आई बात समझ में? आ गया? देखो क्या है इसमें, विवाह के पक्षकारों में से कोई पक्षकार चाहे वह विवाह इस अधिनियम के प्रारंभ या पूर्व अनुशापित किया गया हो। अच्छा एक काम करते हैं, आपकी नेक्स्ट क्लास हिस्ट्री की निशा में क्लास होने वाली है, ठीक है ना। इसको हम सेक्शन 9 तो आज आपको समझ में आ गया ना, सेक्शन 10 आपको कल क्लियर करके, जैसे ये सेक्शन 9 बिल्कुल अच्छे तरीके से किया, अब इसे पढ़ने की जरूरत तो होगी नहीं, ठीक है। इसके नोट्स बना लेना और जो जो केस लिखवाए हैं वो, और नुकसान और फायदे दोनों लिख लेना, ठीक है ना। नुकसान में क्या है, सेक्शन 9 में जवाबदेही, अगर आप न्यायालय के सामने जाके जवाब नहीं दे पाए, कहते हैं ना किसी और के चक्रव्यूह में जब आप फंसते हो तो निकल सकते हो, जब खुद का बनाया हुआ चक्रव्यूह रचते हो ना तो खुद फंसते चले जाते हो। तो इस कंडीशन में क्या है, आप पत्नी को मार रहे हो, पीट रहे हो, दहेज से प्रताड़ित कर रहे हो, उसके बाद पत्नी घर छोड़ के गई, फिर आप क्या सोच रहे हो वो वापस आ जाए। और उस कंडीशन में पत्नी ने आके कह दिया और साबित कर दिया कि ये मुझे मारते थे, पीटते थे, इनके सास ससुर, मेरे सास ससुर मुझे पीटते थे, तो उस कंडीशन में आप खुद ही जवाबदेही में फंस जाओगे। तो इसका ये सबसे बड़ा नुकसान है, ठीक है ना। तो आज की क्लास यही खत्म करते हैं, कल करेंगे सेक्शन